कबूतरों को दाना खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृदोष शांत होता है। ऐसा माना जाता है कि कबूतरों में हमारे पूर्वजों की आत्माएं वास करती हैं, इसलिए उन्हें दाना खिलाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। जैन समाज में तो कबूतरों को दाना डालना धर्म का हिस्सा माना गया है। मुंबई में कबूतरों को दाना खिलाना, खासकर दादर जैसे कबूतरखानों में जैन और गुजराती समुदाय की दशकों पुरानी परंपरा भी है। जैन धर्म में इसे अहिंसा और दया का प्रतीक माना गया है। पक्षियों में खासकर कबूतरों को सभी लोग दाना खिलाते हैं। वैसे भी बेजुबानों को खाना, दाना, पानी डालना चाहिए, लेकिन मुंबई में इन दिनों कबूतरों को दाना डालना, इस पर महाभारत जैसा विवाद एक तरह से दिख रहा है, क्योंकि जैन समाज जो है वो इसको लेकर सड़कों पर उतरा है। तस्वीरें भी देखिए किस तरह से जैन समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। वो दाना डालना चाहते थे, लेकिन पुलिस उनको रोक रही है। आप ये भी तस्वीरें देखिए कि जिनमें लोग कबूतरों को दाना डालने की जिद कर रहे हैं और पूरा विवाद जो है वो सामने आ रहा है मुंबई से। मामला क्या है समझिए, पूरा केस क्या है ये समझते हैं, किस तरह से इस पूरे मामले पर धर्म बनाम प्रशासन का एक इशू आ गया है। जुलाई 2023 महाराष्ट्र विधान परिषद में एक विधायक ने कबूतरों से जुड़ी बीमारी से अपने परिवार में हुई मृत्यु का जिक्र किया। विधान परिषद में ये विधान पार्षद की तरफ से कहा गया, जिसके बाद सरकार ने अनधिकृत कबूतरखानों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए। सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया। 31 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध लगा दिया। जुर्माना वसूलने की बात कही। कोर्ट ने इसे सार्वजनिक उपद्रव और स्वास्थ्य जोखिम करार दे दिया। इसके बाद बीएमसी को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए और सीसीटीवी से निगरानी का आदेश भी दिया। कई लोगों से जुर्माना वसूला भी गया। हजारों रुपए में जुर्माना जो है कई लोगों से वसूला गया, क्योंकि वो कबूतरों को दाना डाल रहे थे। अब इस पूरे विवाद ने तूल कैसे पकड़ा, ये समझिए। इशू आखिर अचानक गर्म कैसे हो गया। दरअसल बीएमसी ने मुंबई में 51 कबूतरखानों को बंद करना शुरू कर दिया है। 13 जुलाई से 3 अगस्त के बीच मुंबई में 250 बार कबूतरों को दाना डालने पर कार्रवाई हुई है। 1,24,000 रुपए का कुल जुर्माना जो है वो दाना डालने वाले लोगों पर लगा। दादर समेत कई जगहों से अनाज के 100 बोरे जब्त किए गए, जो कबूतरों के दाने के तौर पर वहां रखे थे, बेचे जा रहे थे। दादर कबूतर खाने को पिछले हफ्ते तक ढक दिया गया और माहिम पुलिस स्टेशन में इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई, क्योंकि कोर्ट का आदेश था। पुलिस भी ये करने के लिए एक तरह से निर्देशित थी। दादर कबूतर खाने को ढकने के 3 दिन में ही 900 से ज्यादा कबूतर मर गए, क्योंकि कबूतर खाना ऊपर से ढक दिया गया था, नीचे कबूतर थे। अब इस पर जैन समुदाय जो है वो नाराज हो गया, प्रतिबंध का कड़ा विरोध किया और धार्मिक स्वतंत्रता का जैन समाज इसे उल्लंघन बता रहा है। दरअसल जैन समुदाय ने इस पर नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया और ये जिद की कि उनको कबूतरों को दाना डालने की इजाजत दी जाए, क्योंकि कबूतर भूख से मर रहे हैं। 900 से ज्यादा कबूतर मर चुके हैं। पुलिस के साथ झड़प की तस्वीरें सामने आई। इसी तरह से गेटवे ऑफ इंडिया के पास भी करीब सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के लोग पहुंचे। वहां पर भी विरोध किया गया, नारेबाजी की गई। कोर्ट में इसको लेकर याचिका भी दाखिल की गई थी और इस याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने दरअसल फैसला अपना बरकरार रखा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा, ये समझते हैं। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि कबूतर खानों से नागरिकों को जो परेशानियां हो रही हैं, उसको देखते हुए डॉक्टर्स की एक टीम नियुक्त की गई है। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। तब तक के लिए कबूतरों को खाना खिलाने पर रोक जारी रहेगी। फिलहाल ये रोक जो है वो लगातार बरकरार रहेगी, ये स्पष्ट हो गया। लेकिन धार्मिक संगठन नाराज हैं, धमकी दे रहे हैं सड़क पर आने की। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ भी बड़े आंदोलन की चेतावनी जैन समाज के लोगों ने दी। और इस पूरे मामले को लेकर शंकराचार्य ने क्या कहा, सुनिए। हम लोगों ने अपनी बात कही है, उस पर विचार हो रहा है। आवश्यकता पड़ी तो हम लोग और आगे की कार्रवाई करेंगे जी। कबूतर भी हमारे जीवन का एक अंग है और अगर उनको किसी जगह से विस्थापित करना है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। ये थोड़े कि अचानक बंद कर दिए, अचानक कैसे आप बंद कर दोगे। तो ये जो अचानक बंद करना किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। उसके लिए एक विधि संगत और व्यवहारिक और संवेदनापूर्ण तरीका अपनाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जैन मुनि नरेश चंद्र जी महाराज ने 10 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की है। उनका कहना है कि जब तक कबूतरों को दाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक उनका ये अनशन जारी रहेगा। लेकिन ये मुद्दा जो है धर्म बनाम प्रशासन प्रबंधन के इतर अब राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। खास करके मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। दोनों तरफ से इस मुद्दे पर राजनीति गरमा रही है। सरकार कह रही कि कोर्ट का आदेश है, विपक्ष इस पर अपने सवाल उठा रहा है। मला असं वाटतं की एकीकडे आस्था आहे,
लोकभावना आहे आणि दुसरीकडे लोक आरोग्य देखील आहे. या दोघांची सांगड आपल्याला घालावी लागेल. त्यामुळे लोकभावना आणि धार्मिक भावना ही जपण्याच्या दृष्टीनं आपल्याला काय करता येईल आणि त्यातनं कुठे आरोग्याला धोका होणार नाही अशा प्रकारचा मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आहोत. काही मार्ग काल आम्हाला सुचलेले देखील आहेत, आम्ही कोर्टासमोर मांडू, जेणेकरून इतक्या वर्षाची ही जी परंपरा आहे ती परंपरा ही खंडित होणार नाही आणि त्यासोबत मला असं वाटतं की आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण होणार. तो कबूतरों को लेकर विवाद धार्मिक तौर पर भी दिख रहा है, राजनीतिक तौर पर भी मुद्दा बन गया है. कबूतरों को लेकर जूनोटिक डिजीजेस की बात भी कही जाती है, लेकिन कबूतरों को लेकर विशेष बातें अगर समझें तो इससे दूसरे पंक्षियों को भी खतरा रहता है. कबूतरों की संख्या अगर बढ़ जाए तो दूसरे पक्षी जो है उनके लिए भी कबूतर मुश्किल पैदा कर देते हैं. ये किसी भी पक्षी के लिए हालांकि कहा जा सकता है कि अगर एक पक्षी की संख्या बढ़ जाएगी तो दूसरों के लिए सर्वाइवल दिक्कत होगा. लेकिन कबूतर उन कई पक्षियों में से है जो शहरों में भी आसानी से रह लेते हैं. कई बार आपने देखा होगा मेट्रो में, रेलवे स्टेशन पर, पिलर्स पर, छोटी छोटी जगहों पर भी अपने घोंसले बना लेते हैं. इसके अलावा कबूतरों की संख्या अगर तेजी से बढ़ रही है, बार बार वो अंडे देते हैं और इस लिहाज से शहरी क्षेत्रों में सफाई की भी एक दिक्कत आती है, खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस लिहाज से. इससे दूसरे पक्षियों को खाना और जगह मिलने में दिक्कत हो जाती है. यानी एक पक्षी की आबादी बढ़ेगी तो दूसरे के लिए दिक्कत होगी, जिसका जिक्र नहीं किया. शहरों में शिकारी पक्षी भी कम हुए हैं, जिससे कबूतरों की संख्या बढ़ी है. बैलेंस नहीं है, जो कबूतरों का शिकार करे ऐसे पक्षी हैं नहीं, कम है. इस वजह से इनकी संख्या और बढ़ जाती है. कबूतरों को खाना आसानी से मिल रहा है, एक तो वो खुद भी पा रहे हैं, बाकी इस तरह से दाना डालने से भी उनको आराम से खाना मिल रहा है. इस वजह से और संख्या बढ़ रही है. कबूतरों से कई खतरनाक बीमारियां भी फैलती हैं. हाईकोर्ट ने भी इसका जिक्र किया, हाईकोर्ट में भी इसका जिक्र सामने आया था. जूनोटिक डिजीज, खास करके सांस से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं वो भी दिक्कतें यहां पर सामने आती हैं. कौन सी बीमारियां होती हैं ये समझिए और आप भी इससे सचेत रहिएगा. कबूतर इंसानों और जानवरों में कई खतरनाक बीमारी फैलाता है. इसके साथ ही कबूतर से होने वाली जो बीमारियां हैं कई बार जानलेवा साबित हो जाती हैं. गंभीर बीमारियां इससे साबित होती हैं. सूरत और अहमदाबाद में एक व्यक्ति की मौत कबूतर की वजह से हुई है. कबूतरों से दरअसल हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस जैसी बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं, खतरा ये रहता है. इसके अलावा कुछ और भी बीमारियां हैं, सिटाकोसिस, हाइपर सेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस जैसी बीमारियां जो हैं वो कबूतर से या कबूतर की बीट से भी फैलती है. और कबूतर का बीट थोड़ी देर भी अगर कहीं पड़ा है तो उसमें खतरनाक फंगस पैदा होने लगते हैं. बालकनी में कई बार कबूतर होते हैं, वो बहुत रिस्की है, इस बात का ध्यान रखिएगा. कबूतर की बीट से कई बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और बीट अगर सूख जाए तो फिर सांस में जाने से फंगस जो है आपके अंदर जा सकता है. ये बीमारियां कबूतरों की बीट, पंख और धूल के जरिए आपके अंदर जा सकती है. खतरा रहता है. इन बीमारियों से तभी बच सकते हैं जब कबूतरों की संख्या कम होगी. इसी तरह से याचिका में भी जिक्र किया गया था, हाईकोर्ट में भी इसी तरह से किसी ने जिक्र किया कि मेरे परिवार के सदस्य किस वजह से जान गई. अब कबूतर इंसानों और जानवरों में कई खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं. इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने आदेश दिया, ये भी कहा कि जो लोग कबूतरों को दाना डाल रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए. जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनका भी अपना एक तर्क है. उनका कहना है कि किसी को जीने के अधिकार से आप वंचित कैसे कर सकते हैं. आप अपना अलर्ट रहिए, अपनी जागरूकता आगे बढ़ाइए, लेकिन अगर आप ढक देंगे कबूतर खाना तो वहाँ कबूतर मर रहे हैं. ये उनकी तरफ से कहा गया, उनकी तरफ से चेतावनी भी दी गई और एक क्लैश ऑफ ओपिनियन आप कह सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है. लेकिन फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना आदेश बरकरार रखा है और इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी दाना डालने पर पाबंदी रहेगी, अभी भी जुर्माना वसूला जाएगा. अब तक 1,24,000 से ज्यादा का जुर्माना अलग अलग लोगों से वसूला गया जो दाना डाल रहे थे.